चार तांत्रिक, जलती चिता, चलता चाकू, ये सब क्या है? इस सवाल से भी बड़ा सवाल आखिर 2024 में भी ये सब कैसे हो रहा है, वो भी कहां पर? उस इलाके में जो देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर राजस्थान का भरतपुर जिला। यहाँ पहाड़पुर गांव के शमशान में चिता जल रही थी और चार तांत्रिक उस चिता के पास बैठकर तंत्र साधना कर रहे थे। आखिर ये किसकी चिता थी और वो चार तांत्रिक अचानक कैसे उस शमशान में जलती चिता के पास पहुंच गए? ये चिता सुंदर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की थी, जिसकी मौत 28 जुलाई को फेफड़े से जुड़ी बीमारी सिलिकोसिस की वजह से हुई थी। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन रिश्ते में सुंदर का साला कैलाशी शमशान से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे सर झुकाकर बैठा रहा। कुछ ही देर बाद उसने जलती चिता की तरफ देखा। उससे कुछ लोग चिता के पास अजीब हरकतें करते दिखे। वो वहां से उठकर चिता की ओर जाने लगे। उसे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। चार तांत्रिक चिता के पास तंत्र मंत्र का चक्रव्यूह तैयार कर रहे थे। वो जलते शव के अंग उधेड़ रहे थे। कुछ ही देर में इन तांत्रिकों ने धारदार हथियार से एक मुर्गे की बलि दे दी। कैलाशी ने यह भी देखा कि तांत्रिकों ने नींबू काटे, अगरबत्ती जलाई और वहां रखी मटकी को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। फिर कैलाशी अंसर आए, उन्होंने उस हाड़ी को लात मारी और फोड़ दिया। तो जहाँ तक ख्याल माना जा रहा है कि उनका जो भी चीज थी सफल नहीं हो नहीं पाए वो। कैलाशी उस वक्त अकेले थे और तांत्रिक चार कैलाशी डर भी रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाकर उन्होंने तांत्रिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चारों तांत्रिक भड़क गए। तांत्रिकों की टोली कैलाशी पर टूट पड़ी। एक तांत्रिक के हाथ में चाकू था और उसने चाकू से हमला करना चाहा। किसी तरह कैलाशी वहां से भागने लगे, लेकिन भागते वक्त उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। मेरे बच्चे को दौड़ा पड़ाता है, इसलिए किसी ने बताया टोटका कर रहे हैं हम, पर मैं टोटका नहीं भी तो और ही कुछ कर रहे थे। तांत्रिक ने मतलब बताया। और जो चिता जली थी उसके बीच में धड़ की जगह से कोई गड्ढा करके उन्होंने क्या किया, क्या निकाला, ये पता नहीं। आसपास जिन लोगों ने आवाज सुनी वो कैलाशी को बचाने के लिए दौड़े। भीड़ को अपनी तरफ आते देख चारों तांत्रिक भागने लगे। 3 तांत्रिक भाग निकले, लेकिन चौथा पकड़ा गया। गांव वालों ने तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया। 21वीं सदी में भारत पहुंच रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास इस कदर हावी है कि बीमारियों के इलाज के लिए इस तरह की तंत्र विद्या यहाँ पर की जा रही थी। पुलिस की छानबीन में ये बात निकलकर सामने आई है। एसपी मृदुल कछावा ने कहा है कि जो लोग थे तंत्र क्रिया करने वाले, वो इस बात को लेकर तंत्र क्रिया कर रहे थे कि उनमें से किसी व्यक्ति के परिवार में किसी बच्चे को मिर्गी आती थी और मिर्गी के इलाज के लिए वो यहाँ पर इस सब के साथ तंत्र क्रिया कर रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, जो व्यक्ति जो पार्टी इस तंत्र मंत्र को करवा रही थी, उनके घर में किसी बच्चे को मिर्गी आती है, तो उस मिर्गी के इलाज के लिए संभवतया इस तंत्र मंत्र का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा था। जिन व्यक्तियों द्वारा इस तंत्र मंत्र के काम को करवाया जा रहा था, उनको भी अनुसंधान की परिधि में पुलिस द्वारा लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा की जाएगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी तांत्रिक पास के ही खानुआ गांव के रहने वाले थे, जिन्हें सुंदर के अंतिम संस्कार के बारे में पहले से खबर थी। इसीलिए गांव वालों के घर लौटते ही तांत्रिक शमशान पहुंच गए, लेकिन तंत्र साधना के इस चक्रव्यूह में वो खुद इस तरह फंस जाएंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं होगा। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।